दोस्तों, बहुत बार आपने ध्यान के संदर्भ में बहुत कहानियां सुनी होंगी और उसके बारे में बहुत सी बातें भी सुनी होंगी। लेकिन उसके बाद भी क्या आप ध्यान नहीं लगा पा रहे? आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने ये सोचा है? ऐसी क्या वजह है जिस कारण हम जब भी कोई कार्य शुरू करने जाते हैं तो हमारा मन भटक जाता है और हमारे मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं? हम उस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पाते। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी में हम आपको आखिरी में कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य में आसानी से मन लगाकर कर सकते हैं। आपका ध्यान हर सेकंड गहरा होता जाएगा और साथ ही आप हर कार्य में सफल भी होंगे। बहुत समय पहले की बात है, नगर में एक प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। वो बहुत विद्वान और ज्ञानी थे। उनके पास लोग अपने समाधान के लिए दूर दूर से आया करते थे। उनके आश्रम में बहुत से शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, गुरु अपने आश्रम में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक शिष्य संस्कृत के कुछ श्लोकों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर उतारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बार बार गलती होने की वजह से उसे सारा काम दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है। कई बार प्रयास करने के बाद भी वो शिष्य सफल नहीं हो पा रहा था और अंत में उसने हार मान ली। तभी उसकी नजर गुरु पर पड़ती है। जब उस शिष्य ने गुरु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं बताने लगा। उसने बोला कि गुरुवर, मैं करीब 2 घंटे से पन्ने पर श्लोक उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार न जाने क्यों मुझसे गलती होती जा रही है। न जाने क्यों मेरा मन बार बार भटकता जा रहा है। मैं हर बार अपने मन को साधने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। इसी कारण से मुझे बार बार काम नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब देते हुए वो गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, बंदे, केवल ध्यान की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक साधारण इंसान मस्तिष्क में 99% ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ कर देता है, लेकिन उसका मन कार्य में नहीं लग पाता और यही वजह है उसकी बार बार गलतियां करने की। वो चाहकर भी उन गलतियों को सुधार नहीं पाता। एक सदा हुआ मन इन कार्यों को बड़ी ही सरलता और सहजता से कर लेता है। उसके पीछे भी कई कारण हैं। तभी वो शिष्य गुरुवर से कहता है, ऐसे कौन से कारण हैं गुरुवर? गुरु अपने शिष्य से बताते हुए कहते हैं, लिखते वक्त जरूर किसी घटना के बारे में अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारा मन भटक जाएगा और तुम उस कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। शिष्य हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी गुरुवर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज सभी शिष्यों की छुट्टी है और आपने मुझे काम से लगा दिया। शायद इसी कारण मैं ठीक से मन नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी वो युवा शिष्य उस गुरुवर से कहते हैं, अगर हमारा मन ना लगे और किसी भी कार्य को सही से ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब देते हुए गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे अगर तुम ध्यान रखोगे तो अवश्य ही तुम ध्यान लगाकर काम कर पाओगे और अपने मन की ध्यान शक्ति को बढ़ा पाओगे। तुम किसी भी कार्य में गहराई से मन लगा पाओगे। पहला तरीका है, जब तुम्हारा मन किसी भी कार्य में ना लगे तो पहले 5 बार गहरी सांसें लो और छोड़ो। अपने मन को साधो, अन्य चीजों से हटाकर केवल अपना मन सांस पर ले आओ। गुरुवर अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, जब भी तुम कोई कार्य कर रहे हो तो अपनी सारी इंद्रियों को एक काम से जोड़ने का प्रयास करो। अगर तुम लिखने का प्रयास कर रहे हो तो लिखते वक्त अपने हाथों का ध्यान अपने कलम पर रखो। उंगलियों के बीच उस कलम की स्पर्श को महसूस करो। अपनी आंखों से शब्दों को बनते हुए देखो। लिखते समय कलम और कागज के घर्षण से जो आवाज उत्पन्न होती है उस पर ध्यान केंद्रित करो। उसे ध्यान से सुनो। फिर तुम्हें लिखते समय शब्दों का उच्चारण अपने मन में भीतर गूंजता हुआ महसूस करो और अपनी नाक से उस स्याही की गंध को महसूस करो। अगर इस तरह से सारी इंद्रियां एकजुट हो जाएंगी और एक ही काम से जुड़ जाएंगी तो उस काम में तुम अवश्य ही सफल होगे। गुरुवर कहते हैं, अपने काम के साथ एकजुट हो जाओ, उससे इतना जुड़ जाओ कि इंद्रियों को काम के साथ जोड़ने के बाद तुम्हारा ध्यान और ज्यादा गहरा हो जाए।
इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने काम में पूरी तरह से खो जाना चाहिए। इस तरह से जब भी तुम कोई भी कार्य करोगे, तुम्हें समय का पता नहीं चलेगा और तुम्हारे कार्य में कोई भी गलती नहीं होगी। एक बात और याद रखना, अगर बीच बीच में तुम्हारा मन भटकने लगे, तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भागने लगे, तो बिल्कुल मत डरना। दोबारा से दृढ़ निश्चय करना और ध्यान लगाने का प्रयास करना। देखते ही देखते तुम इस अभ्यास में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा मन और ज्यादा गहरा होता जाएगा। शिष्य ने गुरुवर की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और ऐसा ही किया। देखते ही देखते वो अपने कार्य में इतना खो गया कि जहाँ जहाँ वो गलतियाँ कर रहा था, अब उससे कोई गलतियाँ नहीं हो रही थी। उसने अपना कार्य एक बार में ही पूरा कर लिया और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसका सारा ध्यान उसकी इंद्रियों से सिमट कर काम पर लग गया। इंद्रियों को एक कार्य पर लगाना बहुत जरूरी है। अगर हमारी इंद्रियां बटी रहेंगी तो हमारा मन भटकता रहेगा और जहाँ जहाँ भी हमारी इंद्रियां भागेंगी वहाँ वहाँ हमारा मन भी भागेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को एक ही कार्य पर लगा देंगे तो हमारा मन भटकना बंद हो जाएगा और आप बहुत गहरे ध्यान में पहुंच जाएंगे। लेकिन साधारण मन इसे ज़्यादा देर तक साध नहीं सकता, इसलिए बार बार और निरंतर अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। आपका ध्यान जितना ज़्यादा गहरा होगा, आपको कार्य में रुचि भी आने लगती है और आप कार्य में पूरी तरह से खो भी जाओगे और आपको समय का पता भी नहीं लगेगा। आपका कार्य भी अच्छी तरह से और सफलता से हो जाएगा। गुरु अपने शिष्य को सारी बातें बताकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक युवक आता है। युवक उन गुरु को प्रणाम करता है और गुरुवर अपनी आंखें खोल देते हैं। युवक कहता है, गुरुवर, मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में तरह तरह की बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुवर उस युवक से बोलते हैं, बोलो आखिर तुम्हारी क्या समस्या है। वो युवक बोलता है, मैं बहुत लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कई परीक्षाएं भी दी हैं, लेकिन मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। आखिर मुझ में क्या कमी है। युवक का ये प्रश्न सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगते हैं। उस युवक से कहते हैं, क्या तुम सच में अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हो। इसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मैं परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी गुरुवर अपने स्थान से उठे और युवक का हाथ पकड़ के एक कुएं के पास ले गए। कुएं के पास पहुंचकर गुरुवर ने उस युवक के हाथ में घड़ा थमा दिया और उस युवक से कहा, इस घड़े में पानी भरकर वापस आश्रम में ले आओ। इतना कहकर गुरुवर वापस आश्रम में लौट जाते हैं। लेकिन वो युवक वहीं खड़ा खड़ा ये सोच रहा था, भला इस घड़े में पानी भरने से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। आखिर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं परीक्षा में कैसे पास हो सकता हूँ। लेकिन युवक के पास कोई और रास्ता नहीं था और कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए जैसा गुरुवर ने कहा था, कुएं से पानी खींचा और मटके में पानी भर लिया। लेकिन ये क्या, मटके में तो कई सारे छेद थे। पानी धीरे धीरे रिसने लगा। अब वो ये सोचने लगा कि ये कैसे आश्रम तक पहुंचेगा। लेकिन उसने ये कहा कि मैं घड़ा उठाते हुए दौड़कर गुरुवर के पास पहुंच सकता हूँ। वो जल्दी से दौड़कर गुरुवर के पास पहुंचा, लेकिन जब तक वो आश्रम में पहुंचता है वो पूरी तरह से भीग चुका था। मटके में पानी केवल नाम मात्र का था। ये देखकर गुरुवर मुस्कुराने लगे। उस युवक से कहते हैं, मन का भटकाव बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार हैं और एक समय में कई विचार सोच रहे हो, जिस कारण तुम्हारी मानसिक ऊर्जा लगातार व्यर्थ हो रही है और मेहनत करते हुए कोई भी परिणाम तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। मटके में बहुत से बारीक छिद्र थे और तुमने सोचा जल्दी से जल्दी मैं आश्रम पहुंच जाऊं। तुम्हारा लक्ष्य था आश्रम पहुंचना, लेकिन तुमने देखा सारा पानी उस मटके से गिरता चला गया और मटके में केवल थोड़ा सा ही पानी बचा है। इसलिए अपने मन को भटकने से रोको और ये ध्यान के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस पर कुछ लोग जरूर कहेंगे कि कुछ काम तो केवल शारीरिक शक्ति के होते हैं, लेकिन याद रखो शरीर भी मन के आदेश पर ही चलेगा। इसलिए सारे कार्य मानसिक शक्ति से ही संभव हैं। अगर कोई लकड़हारा लकड़ी काटते समय ध्यान न दे तो वो एक जगह कुल्हाड़ी नहीं चला सकता और हो सकता है वो खुद को चोट भी पहुंचा ले। इसलिए ध्यान हर कार्य का मूल तत्व है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो
किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना सीखना होगा। जैसी आदत डालोगे वैसा मन बनेगा, और इसलिए छोटे से छोटा कार्य भी करो, पूरे मन लगा के करो। हमारे मन का स्वभाव बदलने लगता है। हम किसी कार्य में मन लगाते हैं, यदि एक बार तुमने इसमें निपुणता हासिल कर ली तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। वो युवक गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मन में तरह तरह के विचार आते हैं। मेरा मन विचारों से हटाकर चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मैं उन विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ? उस युवक के हाथों में गुरुवर एक पानी से भरा गिलास थमा देते हैं और कहते हैं, ये गिलास जब तक तुम्हारे हाथ में है, इस गिलास से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसे पकड़कर और साथ कर रखो। युवक कहता है, लेकिन कब तक? इसके जवाब में वो कहते हैं, जब तक मैं इसे रखने के लिए ना बोलूं। युवक उस गुरु की आज्ञा मान लेता है और तत्परता के साथ गिलास लेकर वहां खड़ा हो जाता है। आखिर में उसे अपनी योग्यता को गुरुवर को साबित करना था। शुरू में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं और ये सोचने लगता है, आखिर ये सब करने से भला क्या होगा? मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा मन मेरे बस में नहीं आने वाला। मैं उस पर नियंत्रण नहीं साध सकता। मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। ये सोचकर लड़के का मन असहज होने लगता है और पानी गिरने लगता है। ये देखकर गुरुवर कहते हैं, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक तुम्हारा पानी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे, तुम्हारा शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगा और तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया देने के कारण गिलास से पानी नीचे गिरने लगा और जमीन पर फैलने लगा। गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट पड़ती है और वो नया आकार लेता है, उसी तरह से एक विचार छोटे हथौड़े की तरह होता है, जिसकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेता है। अर्थात तुम्हारा ये मन ग्लास में पानी की तरह है और ये बहुत आसानी से भटकता जाता है, विचलित हो जाता है। अगर तुम चाहते हो ग्लास में पानी भरा हुआ रहे, ये पानी शांत रहे, इसके लिए तुम्हें अपने मन को भी शांत करना होगा। इसके बाद गुरुवर युवक से आगे कहते हैं, अब एक ग्लास को फिर से पकड़ो, अपना सारा ध्यान और अपनी सांस पर लाओ। सांस को पेट से सीने में आता जाता महसूस करो और हाथ में जो दर्द, जो असहजता हो रही है, उस पर ध्यान मत दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दो। खुद को ये याद दिलाओ कि तुम मन ही नहीं हो, बल्कि मन को देख रहे हो। तुम सांस भी नहीं ले रहे हो, तुम सांस को देख रहे हो। ऐसा करने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक वो लड़का यूं ही अभ्यास करता रहा और अब तक उसके पानी का एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरा। ये देखकर गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बेटा, बस अब यही अभ्यास अपने काम और पढ़ाई में भी तुम्हें करना है। फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और फिर तुम बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे। इतना कहकर गुरुवर शांत हो गए। युवक ये समझ चुका था कि आखिर वो इतनी सारी परीक्षाएं देने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाया। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमने कई सारी महत्वपूर्ण बातें सीखी। चलिए एक एक करके उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले, पांचों इंद्रियों को एक काम पर लगाओ। गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो और ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। बाकी सारी चीजें छोड़ दो। दूसरी बात, सभी इंद्रियों को केवल एक काम से जोड़ दो। हर तरह से अपने काम के साथ जुड़ जाओ और काम से एक हो जाओ। अगर ध्यान टूट भी जाए तो इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर से ध्यान लगाओ, दोबारा प्रयास करो और अपने काम में पूरी तरह से मग्न हो जाओ। ऐसा करने से धीरे धीरे अभ्यास होगा और तुम अपने कार्य में सफल हो पाओगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी रहेगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हम आपसे अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। नमो बुद्धाय।